पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है। पाकिस्तान में फिर से एक अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोकते हैं, कभी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ठोकती है। अभी हाल ही में गवादर पोर्ट, नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए चाइना के ग्वादर पोर्ट में, क्योंकि आज के समय जो ग्वादर पोर्ट है इसको रन चाइना ही कर रहा है, पाकिस्तान का बस ये नाम का रह गया है। इस पर एक बड़ा अटैक हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जो जुड़े हुए मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने एक बड़ा अटैक किया। और हो सकता है बीएलए और टीपीपी जो है वो मुतहद हो गई हैं आपस में, और लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? आप लोगों को क्या लगता है इसका मेन मकसद क्या हो सकता है? जो आवाम ये देख रही है वो कमेंट्स में बता सकती है। हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, हर बंदे का अपना राय है। हो सकता है कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग करना चाह रहे हो, उसका एक अलग बॉर्डर बनाना चाह रहे हो टीपीपी के साथ मिलके। टीपीपी और बीएलए जो है वो आपस में मिलके पाकिस्तान से अलग होना। पाकिस्तान में अमनो अमान के हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पे बलोचिस्तान की साइड पे। अभी खबर यह है कि ग्वादर में अटैक किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक बलोच होना जुर्म है। आप बलोच हैं, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को ये लाइसेंस हासिल है कि वो आपको कत्ल करे, आपके दिल जिगर आंखें निकाल कर बेचे, आपकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाए, बलात्कार करे, रेप करे, आपके घर लूटे, आपकी दौलत लूटे, और उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है बलूच को कत्ल करने का। एक बार फिर से पाकिस्तान में हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान पर बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं। पहले ईरान ने, फिर टीटीपी ने और अब बीएलए ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर हमला किया है। आजकल पाकिस्तान के दिन कुछ ज्यादा ही बुरे चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से खुद ही आतंकी हमले का शिकार हो गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था और फिर तालिबान ने पाकिस्तान के कई पोस्ट उड़ा दिए। लेकिन ये अंत नहीं था। अब एक और हमला पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर हुआ है। ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार 8 लोगों ने बंदरगाह में घुसकर बड़ा हमला अंजाम दिया है। ये हमला पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के लिए भी बड़ा सरदर्द बन गया है। तो इस पर पाकिस्तानी रिपोर्टरों का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तानी पत्रकार इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, आगे इस वीडियो में देखिए। गवादर में वहां पे क्या था कि जो बलोच थे, कोस्टल एरियाज में जो रहते थे बलोच, उनका पुश्तैनी धंधा था फिशिंग करना। पुश्तैनी काम, पुश्तैनी बिजनेस था फिशिंग करना। पाकिस्तानी पंजाबियों ने क्या करा, मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए चाइनीज कंपनीज को। अब चाइनीज आए, बड़े जहाजों को लेकर आए। दोस्तों, बड़े जहाज, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, ये बड़े जहाजों को लेकर आए। अच्छा, बड़े जहाज क्या थे? उसमें टेक्नोलॉजी थी, उसमें सैटेलाइट फोन्स थे, उसमें जीपीएस था, उसमें जो कहते हैं बड़े बड़े नेट्स थे, वो और दूर जा सकते थे। इनके पास तो लकड़ी की ना हो यार। ये 2-3 किलोमीटर गए, अपना जो भी करा। ये तो 10, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर इंटरनेशनल वाटर्स में जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए चाइनीज बोट्स। चाइनीज ने सारी मछलियां खत्म कर दी वहां की। अब जब सारी मछलियां खत्म कर दी, अब वहां के बलोच हैं, बलोच कह रहे हैं कि बॉस, हम लोग क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? चाइनीज तो सारी चोरी कर। चाइनीज ने चोरी नहीं करी, तुम्हारी पाकिस्तानी पंजाबी ने चोरी करी है। पाकिस्तानी पंजाबी चोर है। He has stolen everything. पीओके की उसने बिजली चुरा ली है, उसने तुम्हारी मछलियां चुरा ली, तुम्हारी गैस चुरा ली। ठीक है, आइडियल पाकिस्तानी पंजाबी कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये लोग गुस्सा हो जाते हैं जब मैं बोलता हूं, लेकिन सच है ये बात। आइडियल पाकिस्तानी पंजाबी दिखता है, ये देखो शेख रशीद देख रहे हो, ही इज द क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी पंजाबी, क्विंटेसेंशियल। ठीक है, स्लिपरी एज एन ईल विद द मॉरल्स ऑफ एन XYZ। मैं नहीं बोलूंगा, फैमिली चैनल है। एनीवे, अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं। बलोचों ने अटैक करा ग्वादर पे। बैकग्राउंड समझ गए आप लोग? बलोचों ने अटैक करा, 8 बलोच, इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो मारे गए। और कहते हैं कि कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के भी लोग जो सिक्योरिटी में थे यहां पे इन्वॉल्व, उनको भी मारा। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी बता नहीं रही है। पहले तो उन्होंने एक दिन बोला कि कोई मरा ही नहीं, फिर धीरे से उन्होंने, ये भी चाइनीज से सीखते हैं ना ये लोग पाकिस्तानी, दे लर्न फ्रॉम द चाइनीज। धीरे से उन्होंने बोला कि जी 2 मर गए। अब सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि 5-7 ये भी मारे गए, लेकिन वो स्टोरी नहीं बताएंगे।
आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से अटैक का सिलसिला शुरू हो गया है। कभी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर अटैक कर देती है और अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। गवादर पोर्ट से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से गवादर पर हमला किया गया है। पहले फायरिंग की गई है और बाद में बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है? देखिए जी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो फिजा है जो कायम हो चुकी थी पहले, उसके बाद वो हो गई थी ख़त्म। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि BLA का क्या इशू है या TTP का क्या इशू है कि वो गवादर को जो है फोकस कर रहे हैं, गवादर को उड़ाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो है उन्होंने 8 टेररिस्ट जो है वो मार गिराए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। लेकिन सबसे मसला देने वाली बात यह है कि इसके पीछे कौन है, इन साजिशों के पीछे कौन है, TTP को और BLA को फंडिंग कौन दे रहा है, कौन सी फंडिंग, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको फंडिंग दे रही है। यहूदी दे रहे हैं, इजरायली दे रहे हैं, कौन उनको फंडिंग दे रहा है कि वो पाकिस्तान के CPEC को अटैक कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान CPEC गवादर पोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है, रिसेंटली कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ गया है। तो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता किसी की तरक्की देखी जाती है इन लोगों से। बेशक वो पाकिस्तान के अपने बंदे क्यों ना हो सकता है, कोई पॉलिटिकल बंदा हो सकता है, कोई पाकिस्तान का अपना बंदा हो। गवादर पोर्ट, अगर CPEC की हम बात करें तो पाकिस्तान और चाइना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और 10 साल में कितना पैसा वहां पर इन्वेस्ट हो चुका है। और अब आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, पहले ईरान, फिर TTP और अब BLA। ऐसे ही है, देखिए पिछले 5 महीनों में 40% सरचार्ज हुआ है जी चाइना और पाकिस्तान की जो जितनी भी इंपोर्ट्स हो रही हैं। अब इंपोर्ट्स भी हो रही हैं, एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम चाइना से सिर्फ माल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से पाकिस्तान से चाइना में कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मेन जो हमारा फोकस है वो होना ही गवादर पे चाहिए। हमने गवादर को एज जितना हो सकता है उसको सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी और गवादर की रीढ़ की हड्डी वही है। और अगर जिस हिसाब से देखा जाए तो लोगों का असल माइंड ये है कि गवादर को ही ख़त्म कर दिया जाए, पाकिस्तान को तरक्की से रोक दिया जाए। देखिए, अगर कोई टेररिज्म किसी अपने पर्सनल ग्रज की वजह से कोई हमला करता तो वो पॉलिटिकल किसी बंदे पे हमला करवा देता। किसी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या वजह है कि बलूचिस्तान के लोग नाराज नजर आते हैं, कभी CPEC पे, कभी ग्वादर पे अटैक होते नजर आते हैं? क्या वजह है? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें हैं ना, ये पंजाब में ज़्यादा हुकूमत जो हमारी आती है वो मोस्टली लोग पंजाब से कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि ये पंजाब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये CPEC का जो पंजाब में लेके आ रहे हैं, हमारी जो बलूचिस्तान में या सिंध में ये चीज़ें उधर नहीं आ रही, फायदा ज्यादा पंजाब को मिल रहा है। वो यही समझते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुद ही ये चीज़ें करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये सारे इधर से हो रहे हैं और इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है? राह की इन्वॉल्वमेंट वो कह देते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी राह की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। आपको लगता है कि इस टाइम पे जब अगर इंडिया की बात करें, वो ग्वादर के बिल्कुल सामने चाबहार पोर्ट बना रहा है ईरान के साथ मिलके, ठीक है, उसे जरूरत है कि ग्वादर को डिस्टर्ब करे या कोई बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करे? उसे इवन इन्वॉल्वमेंट करने की भी जरूरत है जो इस टाइम हमारी सिचुएशन है? नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को देख रहे होते हैं, ठीक है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। हम इस चीज़ को नहीं देख रहे। हम कह रहे हैं जी हमारे साथ अमेरिका के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, इंडिया के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को तो ग्रो करने की सोच नहीं रहे, उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे से ये सवाल पूछ लिया जाए या किसी से ये सवाल पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के पास इस टाइम ऐसा क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से अमेरिका भी हमारे खिलाफ, एक साइड पे हम कहते हैं अमेरिका खिलाफ है, दूसरी साइड पे IMF के पास पैसों के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं इसराइल भी हमारे खिलाफ, फिर हम कहते हैं इंडिया भी हमारे खिलाफ। हमारे पास कौन सा ऐसा खजाना छुपा पड़ा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है? वो ग्वादर पोर्ट ही हमारे पास, जो कि सेंट्रल एशिया है, जिसमें आप चाइना ने अगर आपने वो करनी है, देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, वो यूज़ क्या करेंगे, वो ग्वादर को यूज़ करते हुए अपनी दूसरी कंट्री में चीज़ें भेजेंगे। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि वो इस पे वो जोर कर रहे हैं कि चाइना तरक्की ना कर सके। तो बलोच जो जिस हालत में है इस वक्त, वो जेनोसाइड है। बलोच होना जुर्म है। आप बलोच हैं, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को ये लाइसेंस हासिल है कि वो आपको कत्ल करे, आपके दिल जिगर आंखें निकाल कर बेचे, आपकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाए, बलात्कार करे, रेप करे, आपके घर लूटे, आपकी दौलत लूटे, और उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है बलूच को कत्ल करने का। तो हालत बहुत ख़राब है, बलूचिस्तान बहुत दुखी है और आग जल रही है, सिविल वॉर है, जेनोसाइड है, जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उन पर हमें नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया खामोश कैसे है। जिस लेवल पे हमें मारा जा रहा है, आप कोसोवो के 2 मिलियन लोग एक मुल्क बना चुके हैं जेनोसाइड के नाम पर।
क्योंकि वो कुछ जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं शायद उनके इंटरेस्ट में है, लेकिन बलूचिस्तान के 60 मिलियन लोग, 60 मिलियन लोग जेनोसाइड के हाथों दरबदर हैं, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठती। हम दुनिया की सबसे बड़ी कौम है जो विदाउट कंट्री है। एक मुल्क के बगैर दुनिया की सबसे बड़ी कौम जो इस वक्त जी रही है वो बलूच है। हम जो खबरें देखते हैं, हम जो आए दिन खबरें पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं मीडिया में वहाँ पे, जैसे कि आपने बताया कि एक आयरन वॉल है जिसको क्रॉस करके बहुत सी खबरें दुनिया तक नहीं पहुँच पाती। तो असल तस्वीर क्या है पाकिस्तानी आर्मी पर जो एलिगेशन लगते हैं, क्या पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर करती है आए दिन? वही जो मैं बता रही हूँ, पाकिस्तान की जो आर्मी है, आपने कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा कि 30 मिलियन बंगालियों का जिन्होंने कत्लेआम किया, जिन्होंने 3 से 5 मिलियन बंगाली खवातीन के, औरतों के जो रिकॉर्ड आ रहे हैं कि उनका रेप किया इन्होंने, और 1 लाख बच्चे आउट ऑफ रेप पैदा हुए। आप एक मुल्क को, एक कौम को एक गम में और एक तकलीफ में डाल दें। बलूचिस्तान में तो जो ये कर रहे हैं उससे बढ़कर कर रहे हैं। यहाँ पर तो वो हमें काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं। 60,000 बलूच उठाकर ले गए हैं जिनका कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, और उसमें बच्चे और उसमें औरतें हैं। 7 दिन की बच्ची भी ये उठाकर ले गए हैं। आप कोई एट्रॉसिटी ऐसी है जो आप सोच नहीं सकते। और अब जो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग का काम है। बलोचों की बॉडीज मिली हैं जिनमें से ऑर्गन्स निकले हुए थे, और जब इस पर शोर मचा तो अब इन्होंने बॉडीज देनी बंद कर दी हैं, लाकर पूरी उसके साथ या तो वो मास ग्रेव्स में हैं या इनके सीक्रेट्स वो हैं, गड़े हैं जहाँ, और या फिर ऐसे ग्रेवयार्ड्स हैं जहाँ लाकर उन्हें दफनाया जाता है और उन पर एसिड डाल देते हैं ताकि पता ना चले कि ये किसकी बॉडी है और इसके साथ क्या हुआ।